हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स बेसिक क्लासेस में। तो कैसे हैं आए सब लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। ठीक है, और जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें अपने। ठीक है, और जैसा कि हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है आर ओ और ए आर ओ का। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है आपका पहला क्वेश्चन। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द कौन सा होगा। क्या पूछा गया आपसे कि गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो ये हमारा अंतेवासी होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा और सारे विकल्प हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। पूछा गया है कि जिसके पास कुछ ना हो, इस तो ये होता है, लिखिए। तो ये हमारे अंकचन होता है। ठीक है, अंकचन होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्या है आपका, जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए। जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, तो ये होता है हमारा क्षणभंगुर। क्या होता है, क्षणभंगुर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये होता है हमारा पाथेय होता है। ऑप्शन बी बच्चों यहाँ आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका। तो जो बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं वो निस्वार्थी कहलाते हैं, यानी उनका कोई स्वार्थ नहीं है। ठीक है, कोई लालच नहीं, कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन है आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, के लिए एक शब्द कौन सा हो गया। कौन सा होगा जिसका जन्म कन्या से हुआ हो। ठीक है, तो ये हमारा कनीन बोला जाता है, कानिन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जिसका जन्म अविवाहित कन्या से हुआ हो। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं।
ठीक है, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो ये है हमारा तैरने की इच्छा को कहते हैं तीर्थसा। ठीक है, तीसरा तीर्थ, एक सेकंड फिर से बोलती हूँ, ये है हमारा तितिक्षा। ठीक है, ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा सही होगा? ठीक है, देखने की तो ये होता है हमारा दिदृक्षा। ठीक है, क्या होता है? दिदृक्षा। ऑप्शन है यहाँ आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और सारे विकल्प आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? ज्ञात या काल्पनिक तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? ठीक है, उपयुक्त शब्द क्या है? पूछा हमसे गया है ज्ञात या काल्पनिक तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, ये हमारा क्या कहलाता है? अध्यारण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन से आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। क्वेश्चन क्या है कि जिसे कभी हमारा बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? इस वाक्यांश के लिए हमारा सही शब्द कौन सा होगा? जिसे बुढ़ापा न आए, इसके लिए हो जाएगा हमारा अजर। ठीक है, लोग कहते नहीं हैं कि हम तो अजर अमर रहेंगे, यानी कि हम बूढ़े नहीं होंगे। ठीक है, और मृत्यु नहीं होगी। ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पूछा आपसे गया है कि इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उपदेश जो है हमारा ऑप्शन ए में, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? क्या है सही वर्तनी वाला शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका होता है विभाग। ठीक है, विभाग होते हैं, सिंचाई विभाग, जो भी हमारे बहुत से विभाग, तो विभाग हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही होगा और सारे विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पूछा आपसे गया है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये अभाव हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उपर्युक्त हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ हमारा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, और आप जो भी लोग नए हैं या उनसे कोई रिलेटेड है तो सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें,
ठीक है, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।